कराची में कल की तूफानी बारिश के बाद अगले दिन का सूरज तुलू हो गया है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो सकी है। शहर के बिजनेस हब IH चुनरीगढ़ रोड पर बदस्तूर घुटनों घुटनों पानी मौजूद है। कराची के कुछ इलाकों से पानी निकल गया है, मुतादिद इलाकों में पानी के बड़े बड़े जौहड़ मौजूद हैं। सिचुएशन ये है कि कराची में शार फैसल पर स्टार गेट से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर पानी जमा है। इसके अलावा जिन्ना हॉस्पिटल जो पुल है उसके नीचे पानी मौजूद है। गवर्नर हाउस रोड, आर्ट्स काउंसिल रोड, ओल्ड सिटी एरिया, इसके अलावा गुलशन इकबाल की अगर बात करें तो नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी, रेस कोर्स, सुरजानी टाउन का इलाका, नागन चौरंगी, इसके अलावा सोहराब गोट और MA जिन्ना रोड, इसके अलावा सदर, खारादर और डिफेंस के इलाकों में भी बरसाती पानी अब भी सड़कों और गलियों में मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जुमेरात को 223 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कराची की तारीख में एक रिकॉर्ड है। और इससे पहले अगर बात की तो इससे पहले 26 जुलाई 1967 को सबसे ज़्यादा यानी 211 मिलीमीटर बारिश हुई थी और गुज़िश्ता रोज़ 223 मिलीमीटर बारिश हुई, जो एक रिकॉर्ड है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर की सड़कों और अंडरपासेस में भी पानी भरा हुआ है। क्लिफ्टन की बात करें तो क्लिफ्टन में वाक़ई KPT अंडरपास में भरे बारिश के पानी को ताहाल नहीं निकाला जा सका। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान अली। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ KPT अंडर पार्क क्लिफ्टन में, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी बारिश के बाद पानी भरना शुरू हो चुका था और ये बिल्कुल दोनों ट्रैक जो है वो बंद कर दिए गए थे। ताहाल इस पे इंतज़ामिया की जानिब से कोई ख़ास कोई काम नहीं किया गया, जिसके बाइस यहाँ पर पानी अभी भी जमा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो अभी तक पूरा लबालब भरा हुआ है। निकासी आपका जो काम करने वाली मशीनरीज हैं वो ख़राब हैं, जिसके बाइस रात भर पानी नहीं निकाला गया। ताहाल अभी भी पानी यहाँ पर मौजूद है और शहरियों को आने जाने में दुश्वारी का सामना है। जी, कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी अब भी मौजूद है और इसकी तफसीलात हम आपको लम्हा ब लम्हा बता रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में भी रिहायशी कॉलोनी में पानी आने से मकीन महसूर होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 में नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टाफ कॉलोनी में भी पानी दाखिल हो गया है, जिसके बायस रिहायशी कॉलोनी के ख़वातीन और बच्चे महसूर होकर रह गए हैं। यह है सिचुएशन। इलाका मकीनों ने सूरत हाल से KMC और रेस्क्यू इदारों को आगाह भी करके अब मदद करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मंगो पीर जुमा गोट में पानी दाखिल होने से मदरसे के तलबा फंस गए हैं। ईदी फाउंडेशन ने इत्तला मिलते ही बोट्स के ज़रिए महफूज मकामात पर इन तलबा को मुंतकिल कर दिया है। कराची में बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बारिशों से मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली का अमल जारी है। कराची में बारिश के होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक के मुतासर होने वाले फीडर्स ट्रिप कर गए। PMTs, केबल फॉल्ट्स और सब स्टेशंस में पानी भरने से शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। डिफेंस, सदर, रतन तलाव, लांढी, औरंगी, कोरंगी, इसके अलावा मलीर, गुलशन जमाल, PSHS, गार्डन, लाइन्स एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, इसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी और बिन कासिम, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद, न्यू कराची और नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली की तवील बंदिश से मुतासर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बारिशों से मुतासर इलाकों में बिजली बहाली का अमल जारी है। कोरंगी सेक्टर 10 ब्लॉक A, B, मिल्लत टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक MN, लियाकत आबाद नंबर 4, FC एरिया, जीनत स्क्वायर, इसके अलावा FB एरिया के ब्लॉक 12, 13, 15 और 16 में बिजली बहाल है। ये कहना है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का। इसके अलावा तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 6, 7, नाज़िमाबाद नंबर 3, गुलबहार और यूसुफ गोट में भी बिजली बहाल है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज कराची में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे आज बंद रहेंगे। ज़रूरी खिदमात करने वाले इदारे खुले रहेंगे।
यानी कि बल्दियात, सेहत, वाटर बोर्ड, PDMA और रेवेन्यू के दफातर खुले रहेंगे। मुराद अली शाह ने कराची के अवाम से बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील कर दी और कहा कि जो लोग दफातर में फंस गए हैं वो वहीं रहें। ये भी कहा कि कराची में हालात ऐसे नहीं कि घर या दफ्तर से बाहर निकला जाए। 100 साल का बारिश का रिकॉर्ड सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, पूरे सिंध का यही हाल है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी अब भी मौजूद है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, शहर में बारिश का सिलसिला तो रुक चुका है और उसके बाद अगर शहर की हालत की बात की जाए तो उसकी अक्कासी ये चंडीगढ़ रोड करता है। हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको दिखाएंगे कि जहाँ तक निगाह जाती है पानी ही पानी है, कई फीट पानी खड़ा हुआ है। जो गाड़ियाँ भूल कर इस तरफ आ जाती हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं। मोटरसाइकिलें यहाँ पर, बसें, कारें और मुतअद्दिद गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई हैं। जो शहरी यहाँ पर गलती से आए उनकी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं और फिर यहाँ से अपनी गाड़ियों को धक्के लगाते हुए यहाँ से शहरी जा रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल से टावर तक यही सूरत-हाल है। मेन रोड अतराफ़ की आबादी की ये सूरत-हाल है। सिर्फ आया चंडीगढ़ रोड नहीं बल्कि शारा फैसल, गवर्नर हाउस रोड, शारा फैसल पर मुख्तलिफ मुकामात पर घुटनों पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह डिफेंस क्लिफ्टन में भी मुख्तलिफ मुकामात पर कई फीट पानी खड़ा हुआ है। कई घंटे बारिश को रुके हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वह पानी की निकासी नहीं की गई। इसके अलावा न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, लियाकताबाद में भी यही सूरत-हाल है। कराची की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में राशिद मिनाज रोड के करीब एक रिहायशी फ्लैट के बैरूनी दीवार गिरने से 4 बच्चे और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आर्मी, पाक बहरिया समेत रेस्क्यू इदारे मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल शुरू कर चुके। ताहम मलबे में दबे 4 बच्चे और 3 खवातीन समेत 7 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मलबे से निकलने वाली लाशों की शनाख्त 14 साला रफ़ीक, 10 साला हसन, 12 साला हुसैन और 14 साला अब्दुल रफ़ी के नाम से हुई है। ताहम खवातीन की शनाख्त नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हादसे के मकाम का दौरा भी किया और वाक़े में इंसानी जानों के नुकसान पर दुख का इजहार किया और वर्सा को हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए इंतज़ामिया को हिदायत जारी की। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गिरने वाली दीवार के मलबे में दबे अफराद की तलाश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। और अब आपको बताएं कि कराची में जुमेरात की सुबह से बरसती बारिश ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। गरजते बरसते बादलों के बाद सैलाबी रेलों की भरमार है। सड़कें, दरिया, गलियां, नदियां बन चुकी हैं। कराची के नदी नाले उबल गए, 7 अंडरपास बंद हो गए। पानी के बिफरे रेले गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, बसों को बहा ले गए। फौलादी कंटेनर खिलौनों की तरह डोल गए। इमारतों में खड़ी गाड़ियां डूब गईं। सरकारी दफातर, अदालतें, रिहायशी इलाके, मार्केटें पानी से भर गए। बाज़ जगह सड़कों पर फंसे शहरियों के लिए कश्ती सर्विस शुरू करनी पड़ गई। बारिश ने तैयारों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी। परवाजों के रुख मोड़ दिए गए। गाड़ियां, डोलते फौलादी कंटेनर, तिनकों की तरह बहती मोटरसाइकिलें, आमदोरफ्त के लिए तैरती कश्तियां, पानी से भरे अंडरपास। यह है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की हालत जार। जुमेरात की सुबह से मानसून की बारिश ऐसी बरसी कि मुसलसल बरसती चली गई। जैसे जैसे बारिश बढ़ी, शहर में सैलाबी रेलों की भरमार हो गई। सड़कें, दरिया, गलियां, नदियां बन गईं। शहर के नदी नाले उबल गए। 7 अंडरपास बंद हो गए। बिफरे रेलों के सामने कोई रुकावट न ठहर सकी, पर नाले गाड़ियां, मोटरसाइकिलों और बसों को बहा ले गए। बड़ी गाड़ियों वाले चलते चलते ठिठक कर रुक गए। मंजिलों को जाने वाले बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। किमाड़ी से सुरजानी हर जगह पानी की हुक्मरानी।
क्लिफ्टन डिफेंस, नर्सरी, टीपू सुल्तान रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डालमिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, जहां जहां पानी को जगह मिलती गई, मकानों, दुकानों और दफातर में हर रुकावट को रौंदता पहुंच गया। सैलाबी रेला पासपोर्ट ऑफिस में बगैर पासपोर्ट के दाखिल हो गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी रिसाई मुमकिन बना ली। सिंध हाई कोर्ट भी पहुंच गया। सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर चला गया। गोल्फ क्लब में पानी किसी रुकावट को खातिर में नहीं लाया। यूनिवर्सिटी रोड पर बच्चों और मंचलों ने तफरी लगा ली। गोल के गोल स्ट्रीट स्विमिंग पूल्स पर डुबकियां लगाते रहे। आती जाती गाड़ियों पर पानी उछालते रहे। बारिश में मददगारों को भी मदद की जरूरत पड़ गई। सैलाबी रेला पुलिस की मोबाइल बहा ले गया। गाड़ी की छत पर खुद को बचाते पुलिस एहलकारों को शहरियों ने बमुश्किल फुटपाथ तक पहुंचाया। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट आई चंडीगढ़ रोड पर कश्तियां चलाने की नौबत आई तो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। जिनको कश्तियां नहीं मिली उन्होंने कूड़ेदानों को सवारी बना लिया। तूफानी बारिश ने तैयारों की आमदोरफ्त भी मुश्किल बना दी। परवाजों के रुख मोड़ दिए गए। शहर के ज्यादातर इलाकों की बिजली बंद हो गई। रात होते होते बारिश फिर शुरू हुई और महकमा मौसमियात ने गरजते बरसते बादलों का फिर इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है वो वफाकी हुकूमत से रब्ता करते हैं, जवाब नहीं मिलता। वज़ीर आज़म कोरोना वबा के दौरान कराची आए थे, हमसे नहीं मिले। वज़ीर आज़म की तरजीहात कोई और हैं तो हम क्या कह सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, चले आप मुझे भी ब्लेम कर सकते कि जी आपने खुद क्यों नहीं कांटेक्ट किया। मैं कांटेक्ट करता रहा हूँ, मुझे नहीं जवाब मिलते हैं फेडरल गवर्नमेंट से। तो मेरा अब मैं वही कह रहा हूँ कि जी उनको भी आके अगर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि वो सबसे ज्यादा बड़ी नुमाइंदा जमात है कराची की, लेकिन उनके वजीर आजम इन बारिशों में इस कोविड की पूरी सूरत हाल में जब कराची आए, शायद एक आध बार आए थे, मुझसे भी नहीं मिले। अच्छी बात है जी, वो नहीं जो जिस तरीके से काम करना चाहते, जो इनका तरीक़ेकार है। अगर फेडरल गवर्नमेंट कल बैठ के जब उन्होंने ट्यूसडे को मीटिंग की है और पूरे मुल्क में बारिश की, फ्लड्स की, खासतौर पे सिंध के अंदर, खासतौर पे कराची शहर के अंदर, और खैर पिंडी में भी सख्त बारिश हो रही है और वो भी डूबा हुआ है इस वक्त। जेलों में भी बारिश है और भी पंजाब के शहरों में बारिश है। लेकिन इस वक्त भी अगर उन्होंने, उनकी टॉप प्रायोरिटी कुछ और चीजें हैं और सिर्फ ये नैरेटिव रखना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस टाइम की फेडरल गवर्नमेंट का। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला सिंध से बात की है। बारिश की तबाहकारी और आवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध हुकूमत को वफाक और उसके इदारों से जो भी मदद चाहिए वो हंगामी बुनियाद पर फराहम करने को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत शदीद बारिशों के नतीजे में अवाम, ख़ास तौर पर कराची के अवाम की मुश्किलात से पूरी तरह आगाह है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चेयरमैन NDMA और गवर्नर सिंध के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने चेयरमैन NDMA को हिदायत की है कि वह फौरी तौर पर न सिर्फ फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करें बल्कि ज़रूरतमंद अफराद को इमरजेंसी तिब्बी इमदाद, खुराक और सर छुपाने के लिए जगह भी फराहम करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने NDMA के चेयरमैन को हिदायत की है कि वह आवाम को सहूलियात को बहाली और इमरजेंसी बुनियादों पर इसको यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सैलाबी रेलों से पैदा शुदा सूरत हाल के मुस्तकिल हल के लिए मंसूबे का ऐलान करेंगे। इस मंसूबे के तहत नाले साफ़ किए जाएंगे, सेवरेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा और कराची के अवाम को पानी की फराहमी के बड़े चैलेंज से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बहरान के वक्त कराची के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बल्कि शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। ISPR के मुताबिक बारिश के बायस कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, कई इलाकों में लोग महसूर हो गए हैं। मीरपुर खास में एक नाले में शिगाफ के बायस 5 देहात ज़ेर आब आ गए। कराची में सूरत हाल से निपटने के लिए आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। ISPR से जारी एलामिया के मुताबिक कराची के इलाकों गुलबर्ग, लियाकताबाद और न्यू कराची में मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं। कराची में 36 मुकामात पर निकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। नॉर्दर्न बाईपास के करीब M9 पर बंद को महफूज कर दिया गया। कायद आबाद के करीब फौजी जवानों ने मलीर नदी का शिगाफ पुर कर दिया है। नेवी के गोताखोरों ने शाह फैसल टाउन और कोरंगी से 2 लाशों को निकाल लिया है। उधर दादू में सूरत हाल से निपटने के लिए फौजी जवानों को रवाना कर दिया गया है। मीरपुर खास की तहसील झोडू की ड्रेन में शिगाफ के बायस सैलाबी पानी करीब के 5 देहात में दाखिल हो गया। शिगाफ को पुर किया जा रहा है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि कराची के इलाके सुरजानी में सिंध रेंजर्स ने कश्तियों और ट्रकों के जरिए 150 खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सिंध रेंजर्स के मुताबिक बारिशों के बाद पानी में फंस जाने वाले शहरियों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। सिंध रेंजर्स के मुताबिक सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट में कश्तियों और रेंजर्स की गाड़ियों के जरिए रेस्क्यू टीमों की मदद से बच्चों, खवातीन और दीगर अफराद पर मुश्तमिल 150 मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। कराची पुलिस की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि शदीद बारिशों की वजह से सड़कों पर जमा पानी में फंसे और दीगर मसाइल से 2-4 शहरियों की मदद के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरूए कार लाए जा रहे हैं। शहरियों की मदद के लिए ज़िलाई और ट्रैफिक पुलिस अपने फ़राइज़ तनदही से सरअंजाम दे रही है। पानी में फंसे शहरियों को बाहिफाजत निकाल कर उन्हें उनकी मंजिलों की जानिब गामजन होने में भरपूर मदद फराहम कर रही है। शहरियों से अपील है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मददगार 15 को इत्तला दें ताकि पुलिस बरवक्त इमदाद फराहम कर सके। कराची पुलिस के ऑफिसर्स और जवानों ने हमेशा कुदरती आफात समेत हर मुश्किल हालात में कराची के शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। कराची में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। जुमेरात को 12 घंटे में 223 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इससे पहले 26 जुलाई 1967 को 24 घंटे में सबसे ज्यादा 211 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी अब भी मौजूद है और बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने आज फिर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। सिंध में बारिशों की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। और अब बात करते हैं लाहौर की, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर में शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर के इलाकों अपर मॉल, स्कीम, शादमान, गढ़ी शाहू और रेस कोर्स के इलाकों में बारिश हुई है। इसके अलावा गोवाल मंडी, अंदरून शहर, अनारकली, इस्लामपुरा में भी बादल जमकर बरसे। बारिश से डेविस रोड और एम्प्रेस रोड पर पानी जमा हो गया है। जैसे कि मैं आपको अपडेट करें लाहौर के बारे में, लाहौर और इसके गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मौसम की मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली से। गुज़िश्ता रात से ही लाहौर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और ये सिलसिला रात भर से लेकर अब तक भी जारी है। रात भर भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा और अभी भी सुबह सूरत हाल ये है, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। अब तक 70 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है वो बारिश लाहौर के अंदर रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि ये सिलसिला अब भी जारी है। बारिश के बायस जो है तमाम तर नशेबी इलाके, तमाम तर शाहराएँ और हर जगह पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लेकिन चूँकि रात को जो महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वास्ते के अमले को मुतहरिक किया गया था, इसके अलावा LWMC का जो अमला है उसको भी एक्टिव किया गया था और हाई अलर्ट जारी किया गया था कि जो ही ऐसी बारिश हो तो फौरी तौर पर जो है मशीनरी अमल में लाई जाए। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 23 डिग्री
सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन यूं ही मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जी, लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की क्या सूरत हाल है, ये बता रही हैं लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, मैं इस वक्त लाहौर का इलाका है लक्ष्मी चौक, वहाँ पे मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये लक्ष्मी चौक नहीं है बल्कि ये इलाका है पेडर रोड, मैक्लोर रोड। लक्ष्मी चौक की बात की जाए तो गुज़श्ता रात से जो कल बारिश शुरू हुई थी वो बारिश का सिलसिला अब कहीं जाके वक्फे वक्फे से जारी रहा और अब थम चुका है। लक्ष्मी चौक जहाँ सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है उसको तो इस वक्त वासा वालों ने क्लियर कर दिया है, वो जगह बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब जो LWMC की टीमें हैं वहाँ से कचरा उठा रही हैं, लेकिन इस वक्त आप पीटर रोड और मैक्लोर रोड पे देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर पानी जो है कितना ज़्यादा खड़ा हुआ है और यही वजह है कि ये जो इलाका है ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद है। और आप सूरत हाल देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर वासा की तरफ से कोई टीम यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि दूसरी तरफ वासा की टीमें मौजूद और वहाँ से पानी को क्लियर करेंगे। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में बारिश का पानी 2 रोज़ बाद भी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। दादू के सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी अब भी मामूल पर नहीं आ सकी है। उधर सूबे पंजाब में होने वाली बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश हुई है। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने के बाद कोटली में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई हैं। हैदराबाद की रेलवे कॉलोनी, फातिमा जिन्ना कॉलोनी, मेहर शाह कॉलोनी और फिरदौस कॉलोनी में अभी 2 दिन पहले होने वाली बारिश का पानी निकला ना था कि जुमेरात की शाम फिर से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पाक फौज के दस्ते दिन भर मुतासरा इलाकों में पंपिंग मोटर्स के जरिए निकासी आब और मुतासरीन को कश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर पहुँचाते रहे। ठट्ठा, सुजावल, लाड़काना, खैरपुर, मीरपुर, माथेलो, शिकारपुर, कंदकोट, मटियारी, हाला और दादू में आज फिर दिन भर कभी हल्की और कभी तेज बारिश जारी रही। बदीन में नकासी आप के बड़े सेम नाले LBOD में पड़ने वाला शगाफ 100 फीट तक चौड़ा हो गया। दादू के इलाके काछू, वाही पांदी, टंडो, रहीम यार खान, हाजी खान समेत मुख्तलिफ इलाकों का जोही से जमीनी राब्ता अब तक मुनक़ता है। फैसलाबाद और सियालकोट में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। तहसील भलवाल और भीरा में 30 से जायद देहात बारिश के पानी से मुतासिर हैं। जहलम में तूफानी बारिश के बाद दरिया जहलम के मुत्तसिल आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कोटली आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया। पानी की सतह फ्लड लेवल तक पहुंच गई है। डायरेक्टर SDMA के मुताबिक कोटली जिले में मुतादिद आबादियां मुतासिर होने का अंदेशा है, जिसके बाइस लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अजला दयामा, रस्तौर और हुंजा में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा। हैदराबाद में होने वाली बारिशों के बाद हेस्को का सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज से बिजली दस्तयाब नहीं है। तफसीलात बता रहे हैं हैदराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी शकील। हैदराबाद में होने वाली हालिया बारिशों के बाद से हेस्को का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर अब तक बहाल नहीं हो सका है। यही वजह है कि हैदराबाद सिटी हो, लतीफ़ाबाद या कासमाबाद, उनके मुतअद्दिद इलाकों में कई दिन तक जो बिजली की फराहमी है उनमें तात्तुल रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की किल्लत पैदा हो जाती है। तो वहाँ के लोगों के जो मामूलात हैं उनमें बुरी तरह खलल पैदा होता है। और अब बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज बलूचिस्तान के मशरकी और जनूबी अजला में मानसून बारिशों के जो सिलसिले हैं वो जारी हैं। इस हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिशें हुई हैं। इस हवाले से इस दौरान बोलान के इलाके मच में पुल मुतासर हुआ था, जिसके बायस से जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर है। जबकि गुज़श्ता रात तक दरिया नाड़ी में दरमियाने दर्जे की जो सैलाब थी उसकी सूरत हाल थी। जोब के इलाके में भी मकामी नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल रही है। और इसके अलावा तुरबत और जो आसपास के इलाके वहाँ पे भी बारिशें हुई थी। इस वक्त भी जो सूरत ये है कि सूबे के जो मशरकी और जनूबी अजला हैं वहाँ पे मतला आलूद है। वादी कोयटा में भी मतला आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला जिनमें कलात, खुजदार, हरनाई, बारकान, कूलू, तुरबत, आवारान और ज़ियारत और अतराफ़ के जो इलाके शामिल हैं वहाँ पर मज़ीद बारिशों का इम्कान है। जी, मुख्तलिफ शहरों में हालिया बारिशों के बाद माहिर ज़राअत का कहना है कि कपास की फसल को महफूज रखने के लिए काश्तकार कोशिश करें कि फसल में 24 घंटे से ज़ायद पानी खड़ा ना रहे। मुल्तान में कपास की फसल की क्या सूरत हाल है, इस बारे में बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद।
जी, पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और इस हवाले से जो है सूबा पंजाब का तकरीबन पाकिस्तान में कपास की पैदावार के लिए जो है 70% हिस्सा वो सूबा पंजाब का है। इस वक्त क्योंकि मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं, मुल्तान में अब तक जो है बारिशों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत के नवीद असमत काहलू साहब, उनका ये कहना है कि इस वक्त तक जो मुल्तान में भी बारिशें हुई हैं वो कपास की फसल के लिए सूदमंद हैं और जो पानी की कमी थी उसने कपास की फसल को पानी की कमी को पूरा कर दिया है बारिशों ने। लेकिन अगर ये बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं तो फिर कपास की फसल को नुकसान होगा और ख़ास तौर के ऊपर उस सूरत हाल में कि अगर 24 घंटों तक जो है वो बारिश का पानी फसल से ना निकाला जाए तो फिर कपास की जो नशोनुमा होती है उसके टींडों की वो रुक जाती है। इस हवाले से काश्तकारों को करना ये चाहिए कि जैसे ही बारिश हो तो उसके बाद वो पहली कोशिश ये करें कि सबसे पहले कपास की फसल से पानी को निकालें। बारिश के बाद तकरीबन 2% यूरिया का जो महलूल है बनाकर यूरिया खाद का, उसका स्प्रे करें फसल के ऊपर ताकि फसल महफूज हो सके।